इंतजामिया की नाअहली तो है ही, दूसरी जानिब महंगाई का बाजार भी गर्म है। बेलगा महंगाई ने आवाम को जहनी मरीज बना दिया। दूध और दही की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। दूध 190 रुपए, दही 220 रुपए में फरोख्त की जाने लगी है। कीमतों में मुसलसल इजाफे से शहरियों की परेशानी मजीद बढ़ गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे सैयद ज़ुहैब बुखारी से। ज़ुहैब, आगाह कीजिएगा हमें। आज बिल्कुल मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने दूध और दही को भी अपनी जो है वो लपेट में ले लिया है। मुल्तान शहर में मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ रेट्स पर जो है वो दूध और दही जो है वो फरोख्त की जा रहा है। अगर हम बात करें दूध की कीमत के हवाले से तो मुल्तान शहर में दूध जो है वो 190 रुपए तक फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है, जबकि दही जो है वो 200 रुपए से लेकर 220 रुपए तक भी मुल्तान में फरोख्त किया जा रहा है, जिसकी वजह से शहरी को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे भी सवाल से जान लेते हैं। 2 किलो दूध लेते थे, अब 1 किलो लेने से मजबूर हो गए हैं। इतनी बड़ी फैमिली है, क्या करें, महंगाई इतनी हो गई है। अब जो सरकार चल रहा है चलाना पड़ता है। अब फिर आगे मजीद सुना है महंगा होएगा, दूध भी महंगा होएगा, पेट्रोल भी कह रहे हैं महंगा होएगा, क्या करें। अच्छा, बिल्कुल शहरी जो है वो यही कहते दिखाई दे रहे हैं कि महंगा दूध होने की वजह से जहां वो 2 किलो लेते थे अब वो 1 किलो लेने पर मजबूर हो चुके हैं। दुकानदार भी जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से जानेंगे क्या कहना चाहेंगे। कीमतें जो है वो रोज बरोज बढ़ रही हैं, क्या मुश्किलात का सामना? सारा हम क्या करें, वहाँ पीछे से भी वंडा भी महंगा है, तूड़ी महंगी है, खल चोकर महंगी है। अब पीछे वाले महंगा देंगे तो हम भी आगे महंगा बेचेंगे। 180 रुपये और मजीद 200 का इम्कान हो रहा है, 200 बेचने का। पीछे खल है, तूड़ी है और वंडा है, वो भी महंगा है। हम बाड़े वाले महंगा दूध देंगे तो हम भी महंगा बेचेंगे, हम क्या करें। दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद थे और उनकी जानिब से भी जो है वो यही कहा जा रहा है कि शहरी भी परेशान है, तो साथ साथ दुकानदार हजरात भी परेशान है। उनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि जहाँ से दूध बहाने से लेकर आते हैं, उनकी जानिब से भी जो है वो आइंदा दिनों में दूध मजीद महंगा करने की जो है वो तवक्को की जा रही है, क्योंकि पेट्रोल बढ़ने से जानवरों का जो चारा है, खुराक है, वो भी महंगी हो रही है, जिसकी वजह से इनको भी महंगा दूध मिल रहा है। और इनकी जानिब से यही कहना है कि आने वाले दिनों में दूध जो है वो 200 से 210 रुपये भी पहुँच। जी ज़ुहैब, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए। खानेवाल में शहरियों ने साइकिलों की खरीदारी के लिए दुकानों का रुख कर लिया है। तफसीलात जानेंगे नदीम मुगल से। नदीम, आगाह कीजिएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है तो साइकिलों की मांग में भी इजाफा हो गया है। शहरियों ने अपने मोटरसाइकिल फरोख्त करना शुरू कर दी और साइकिलें खरीदना शुरू कर दी। लेकिन साइकिल की कीमतें सुनकर भी शहरी कहते हैं कि साइकिल खरीदने की भी कुव्वत अब नहीं रही। तो मज़ीद बात करेंगे शहरी से, क्या कहेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, साइकिल की कीमतों की सूरत हाल क्या है और साइकिल क्यों खरीद रहे हैं? देखें जी, गरीब आदमी का इस रियासत में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। पेट्रोल की कीमत की वजह से अब एक दोस्त है मेरा, वो कहता है जी मैं मोटरसाइकिल सेल करनी है, मुझे साइकिल दिलाएं। तो अब साइकिल वो पूछने आए हैं, साइकिल 35-36 हज़ार रुपये की है, 25 हज़ार का उसने मोटरसाइकिल बेचा है। अब वो क्या करे, मेरे ख्याल पैदल ही ठीक है। साइकिलों का इतना रेट बढ़ गया है महंगाई की वजह, पेट्रोल की वजह से। तो हुकूमत को सोचना चाहिए, कुछ ना कोई आवाम के लिए आसानी पैदा करे। आवाम के लिए आसानी पैदा करें क्या है कि साइकिल तो आप ले लेंगे, लेकिन रोजाना कितना आप सफ़र करते हैं, क्या वो साइकिल पर कर पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो बहुत बड़ा जुल्म हो गया। आज तक मेरे ख्याल पाकिस्तान की तारीख में इतना रेट नहीं पेट्रोल का हुआ जितना इस दौर में रेट बढ़ा है। और इसकी रीज़न पता करना चाहिए कि ये वजह क्यों इतनी हो रही है। अब साइकिल थी आम गरीब आदमी की सवारी, लेकिन इस वक्त वो भी उनकी पहुंच से दूर हो चुकी है। तकरीबन वो इस वक्त 24 से लेके 40 हज़ार की रेंज में साइकिल मिल रही है। अब वो किस्तों में भी लोग उसे नहीं अफोर्ड कर सकते। तो लिहाजा बहरहाल इस चीज़ का ना गवर्नमेंट को बड़ा संजीदगी से गौर करना चाहिए कि इसका हल क्या है। संजीदगी से गौर करना चाहिए। एक और शहरी मौजूद है, बताएं कि आप तो पुराना साइकिल अपना ठीक करवा रहे हैं, तो ये साइकिल कब का है और आप कैसे ख्याल है ठीक कराने? ये साइकिल जो है ये मेरे ना वालिद साहब के दौर का साइकिल है और ये मैं ठीक करवाने के लिए लेके आया हूँ। मैंने अपनी मोटरसाइकिल घर खड़ी कर ली है। कल से मेरा बेटा जो है वो साइकिल पर जो है वो कॉलेज आया करेगा और मैं इंशाअल्लाह ताला घर से जो है ना जी वो दफ्तर जो है वो पैदल आया करूँगा। महंगाई है जो है हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, साइकिल खरीदने आए हैं, साइकिल की कीमतें भी ज़्यादा हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं अपनी पुरानी साइकिलों को ठीक करवा रहे हैं। उनका कहना है कि पेट्रोल अब कुव्वत खरीद से बाहर हो चुका है, अब साइकिल पर सफ़र करेंगे, बच्चों को साइकिल पर स्कूल छोड़ेंगे और नदीम मुगल आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, इसी सरगोदा का जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कोट मोमिन गोदाम पर छापा मारा,
500 बोरी चीनी, 200 थैले यूरिया खाद बरामद कर ली। खाद और चीनी तहवील में लेकर सरकारी नरखों पर फरोख्त कर दी गई। इसी का कहना है कि जखीरा अंदोजी करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। कोट मोमिन गोदाम पर छापा मारा गया। 500 बोरी चीनी, 200 थैले यूरिया खाद बरामद हुए। यूरिया खाद और चीनी तहवील में लेकर सरकारी नरखों पर फरोख्त कर दी गई है। आपको बता रहे हैं एसी सरगोदा का जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। और अब खबर शामिल करेंगे सादिकाबाद से, जहां दिल के मरीजों को अब रहीमिया खान नहीं जाना पड़ेगा। सादिकाबाद THQ अस्पताल में कार्डियोलॉजी यूनिट का इफ्तिताह कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी ने कार्डियोलॉजी यूनिट का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में साबिक MPA चौधरी मोहम्मद शफीक समेत दीगर ने शिरकत की है। तफसीलात जानेंगे मलिक जावेद अनवर से। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल सादिकाबाद THQ अस्पताल में जो है कार्डियोलॉजी वार्ड का जो है आज जो है डिप्टी कमिश्नर रहीमियार खान ने इफ्तिताह कर दिया गया। इस पर जो है हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर रहीमियार खान भी मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे सादिकाबाद की आवाम को जो है कार्डियोलॉजी वार्ड जो है फंक्शन करके जो है आज इसका बाकायदा इफ्तिताह भी कर दिया गया। सादिकाबाद की आवाम को इसके हवाले से क्या कहना चाहिए? जी, ये हमारा सिक प्रोजेक्ट था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी हेल्थ टीम को टारगेट दिया 1 महीने का, और 1 महीने में आज आपके सामने हमने इसको फंक्शनल कर दिया है। अभी इनिशियली ये 15 बेडेड हॉस्पिटल होगा, जहाँ पे हर किस्म के हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट मौजूद है, माशवाए इसके कि किसी को बाद में किसी ऑपरेशन की या एंजियोग्राफी की या स्टंट्स वगैरह डालने हों। फॉर दैट पर्पज़ लोगों को हम पेशेंट्स को शेख ज़ायद हॉस्पिटल भेजेंगे। अदरवाइज़ ये एक कंप्लीट फैसिलिटी है, और मुझे उम्मीद है कि इससे जो सादिकाबाद और इससे मुल्हका इलाकों के जो पेशेंट्स हैं उनकी तकलीफ़ में काफ़ी हद तक अल्लाह ताला उनको कमी करेगा। और मेरी ये डॉक्टर साहिबान से रिक्वेस्ट है कि चूँकि ये एक इन लोगों ने खुद ही कोशिश की है, इनकी अपनी काविश थी यहाँ पे एक कार्डियोलॉजी सेंटर इस्टेब्लिश करना, तो मैं ये चाहूँगा कि अब इसको ये एहसन तरीके से चलाएंगे। बिल्कुल सादिकाबाद की आवाम के लिए अच्छी खबर यह है कि सादिकाबाद में ही जो है कार्डियोलॉजी वार्ड जो है मुकम्मल फंक्शन कर दिया गया है। अब जो है सादिकाबाद की आवाम को जो है वो रहीमियार खान नहीं जाना पड़ेगा। सादिकाबाद THQ अस्पताल में जो है उनके तमाम दिल का जो है वो इलाज। मलिक जावेद, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब अलीपुर THQ अस्पताल में डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। 13 बेड्स पर मुश्तमिल डायलिसिस सेंटर में जदीद मशीनरी नस्ब। डायलिसिस सेंटर के क़याम से मरीजों को तिबी सहूलियात मैसर होंगी। तफसीलात जानेंगे राना इमरान सईद से। इमरान, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अलीपुर में डायलिसिस सेंटर को फाल कर दिया गया है, जहां पर जो है गुर्दे के अमराज में मुब्तला मरीजों के डायलिसिस किए जा रहे हैं। इसमें मैं डायलिसिस सेंटर में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं मेरे अकब में यहाँ पर दर्जनों ऐसे जो मरीज़ हैं, जिनमें ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, वो उनके ये डायलिसिस हो रहे हैं। इससे कबल जो है डायलिसिस करवाने के लिए इन अफराद को जो है 90 किलोमीटर मुसाफत की दूरी पर मुजफ्फरगढ़ जाना पड़ता था, DG खान जाना पड़ता था, निश्तर मुल्तान जाना पड़ता था। लेकिन इस वक्त जो है अलीपुर में डायलिसिस सेंटर फ़ाल होने के बाद गुर्दे के अमराज के मरीज़ों के लिए ये सेंटर किसी नेमत से कम नहीं है। इस वक्त मेरे साथ MS तहसील हेडक्वार्टर डॉक्टर पंचन घल्लू साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बताइएगा इस सेंटर के हवाले से, स्टाफ के हवाले से, और यहाँ पर जो मशीनरी इंस्टॉल की गई है उस हवाले से बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आया कि ये गवर्नमेंट की जानिब से जो फंड्स मुहैया किए जाते हैं उनसे ये मुश्किल बुनियादों पर ये चलता रहेगा या इसके दीगर कोई प्रोसेस होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं खुदा का शुक्र अदा करूँगा कि एक हमारे एक जहन में थी एक चीज़ जो ये हमें जो मिल गई। हमारे अलीपुर की आवाम, जतोई की आवाम, हमारे इलाके की आवाम जो बहुत मजबूर आवाम है, ये मरीज़ ऐसे होते हैं कि ये बेचारे ख़त्म हुए होते हैं, फिनंशली भी और सेहत के हिसाब से भी। आप देख रहे हैं कैसे पोजीशन है। ये मनसूबा 2018 से शुरू हुआ, ये प्रोजेक्ट हमारा जो शुरू हुआ था बिल्डिंग, ये हमारे साबिक MPA साहब जो सैयद सब्तान बुखारी साहब, ये उनकी कावज से ये मनसूबा उन्होंने उनकी ग्रांट से ये मनसूबा मंजूर हुआ था। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने स्टार्ट लिया है, परसों से ये बाकायदा हमने शुरू किए हैं। आपके सामने है कि कितने लोग हमारे इलाके के, जो अंदाज़ा है मोहतात अंदाजे के मुताबिक मैं बताऊँ आपको कि तकरीबन कोई 100 के करीब हमारे अलीपुर जतोई के मरीज़ हैं जो बाहर से डायलिसिस करवा रहे थे। कुछ ऐसे भी हैं कि जो प्राइवेट मुखैर हज़रात हैं, जो प्राइवेट अफोर्ड करते हैं, वो भी करवा रहे थे। दूसरा सवाल आपने किया कि ये फ़ंड्स के हवाले से, फ़ंड्स गवर्नमेंट के जो मैं अभी तक अमला और फंड्स अभी तक हमने फिनांस डिपार्टमेंट को लिखा है,
تو उन्होंने इंशाल्लाह वो मंजूर होकर आ जाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं इन मरीज़ों को जो ज़रूरत पड़ती हैं, उसके लिए हमें डोनेशंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से मेरी आप लोगों के तवज्जो से ये भी मुखय्यर हजरात से अपील होगी कि अपने डोनेशंस हमें, डॉक्टर साहब हैं, ये नेफ्रोलॉजिस्ट हमारे पास हैं, और इंशाल्लाह ये इसमें कोई प्रोसेस, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है दाखिले का इसमें कोई मरीज़। बिल्कुल जी, जैसा कि आपने सुना MSTHQ अलीपुर डॉक्टर गुलाम परजन घल्लू का कहना था कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में डायलिसिस सेंटर को फंक्शनल कर दिया गया है और 13 जदीद किस्म की मशीनरी यहाँ पर इंस्टॉल की गई है, जिससे जो है अलीपुर और तहसील जतोई के जो गुर्दे के अमराज में मुब्तला अफराद हैं वो मुस्तफीद। सही, बहुत शुक्रिया इमरान सईदी। और अब खबर है ज़राअत से। जोहानिया में कपास पर सूंडियों का हमला, कपास की फसल सूंडियों से मुतासिर होने लगी, किसान परेशान हैं। काश्तकारों का कहना है कि कपास पर गुलाबी सूंडी, सफेद मक्खी, सबसिला और थ्रिप्स का हमला हो चुका है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अमजद हुसैन बुटर से। जी अमजद, बताइएगा। जी बिल्कुल, जहानिया और इसके नवाई इलाकों में कपास की फसल वसी रकबे पर काश्त की गई है। इस वक्त जो कपास की फसल है वो आखिरी मरहल में दाखिल हो चुकी है। कई इलाकों में जो चुनाई का अमल है वो भी शुरू हो चुका है और बहुत से इलाकों में जो है कपास की फसल पर सुंडियों का हमला भी हो चुका है, जिसकी वजह से जो काश्तकार है, किसान है, वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं और सुंडियों के हमले की वजह से जो कपास की औसत पैदावार वो भी कम आने का खतरा। मेरे साथ इस वक्त कुछ किसान मौजूद हैं, मजीद इससे बात करते हैं। जी बताइएगा कि कपास पर सुंडियों का हमला देखा गया है, क्या कहेंगे इस वाले से? सर पहले तो बात यह है कि कपास के लिहाज से आप देख रहे हैं कि दूसरी बार चुनाई करवा रहे हैं, तो गुलाबी सुंडी के तकरीबन एहतियातन 15 से 20 दिन पहले शुरू हो जाती है काश्त। जो गुलाबी सुंडी की हम जो स्प्रे वगैरह करते हैं, यहाँ सब्ज तेल है आपके सामने, गुलाबी सुंडी। तो हमने काफ़ी भाइयों से रब्ता किया है जो ज़राअत वाले हैं यहाँ के, तो उनको हमने कहा कि यहाँ पे विज़िट करें, हमारी कपास ख़राब हो रही है, चुनाई है, महंगाई है, आपके हर लिहाज से हमारा कारोबार जो भी मैशत इसी पे डिपेंड करता है, हमारी फसल पे। तो लिहाजा किसी ने यहाँ पे सर्वे नहीं किया, तो हम बहुत परेशान हैं। लिहाजा मेहरबानी कीजिए, आप मीडिया के थ्रू 24 के थ्रू मेहरबानी कर दिए, हमारा पैगाम आगे तक पहुँच जाए, जो हमारी ये सुनाई कर दे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जो काश्तकार की बात सुनी, इनका ये कहना है कि हम बहुत परेशान हैं, जो कपास की फसल पर बीमारियों का हमला चुका है। इनका ये भी कहना है कि महकमा ज़राअत की जो टीमें हैं वो पहले तो बहुत मुतहरक नजर आ रही थी, लेकिन जब सुंडियों का हमला हुआ है तो वो कहीं भी नजर नहीं आ रही, ना ही किसानों को आगाही फराहम की जा रही है। और इनका ये इन्होंने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है कि जो महकमा ज़राअत की जो टीमें हैं वो यहाँ विजिट करें, हमें आगाही फराहम करें, ताकि हम जो है बर वक्त जो मुनासिब स्प्रे करके आगाही फराहम की जाए। अमजद, बहुत शुक्रिया आपका। कायद नून लीग नवाज शरीफ की वतन वापसी का ऐलान। नवाज शरीफ का वतन वापसी पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा। डिविजनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून साद कांजू की रोही से गुफ्तगू, कहा कि नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इलेक्शन कैंपेन में तेजी आएगी। तफसीलात जानेंगे जुनैद अनवर से। जुनैद, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? आज बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जो है वो 21 अक्टूबर को वतन वापस पहुंच रहे हैं। इस वजह से मुस्लिम लीग नून की जानिब से नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। ख़ासतौर पर मुल्तान डिवीजन के हवाले से नवाज शरीफ को किस तरह इस्तकबाल किया जाएगा और कितनी बड़ी तादाद में इस्तकबाल के लिए लोग लेकर जाए जाएंगे। इस वक्त डिवीजन इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून साद कांजू हमारे से बात करेंगे। साथ साहब, 21 अक्टूबर के हवाले से क्या तैयारियाँ होंगी? अब मीटिंग्स का आगाज़ होगा पूरे पंजाब और पूरे एरियाज़ और ख़ासकर पाकिस्तान, ख़ासकर पंजाब के जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं उनकी मीटिंग्स होंगी, इकट्ठा किया जाएगा। लोगों को जो है वो हम फैसिलिटेट भी करेंगे, लोगों में एक जोश और जज्बा पैदा करने की कोशिश भी करेंगे और इंशाअल्लाह बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में इंशाअल्लाह लोग लाहौर एयरपोर्ट इकट्ठा होंगे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो है इस्तकबाल करेंगे। इतने अरसे के बाद मियां साहब वापस आ रहे हैं और कई लोग ये कहते हैं कि इलाज कराने गए थे तो वापस नहीं आए, लेकिन ये भी देखा जाए कि कितनी मुश्किलात के साथ उन्होंने ये वक्त गुजारा है। आखिर क्या वजूहात है जिनकी वजह से उनको पाकिस्तान से जाना पड़ा, कहाँ पाकिस्तान का हाल था और क्या पाकिस्तान का हाल हो गया है। जो निशाना नवाज शरीफ को बनाया था, लेकिन उसके नतीजे में पूरा पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो गया है। अब इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि जैसे ही मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आएंगे तो सफ़र का आगाज़ जो होगा वो उन 2017 में जहाँ वो छोड़ के गए थे, जहाँ मुल्क तरक्की करता हुआ था, इंशाअल्लाह वहीं से शुरू करेंगे, दोबारा मेहनत करेंगे, दोबारा एक दफ़ा पूरी अपनी क़यादत को यकजा करके लोगों को एतमाद दिलाएंगे और इंशाअल्लाह इक़्तिदार में आकर पाकिस्तान की खिदमत करेंगे और पाकिस्तान को दोबारा तरक्की करता हुआ मुल्क बनाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा साहब, ये बताइएगा कि नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद जो है वो कोई इंतखाबी मुहिम के अंदर भी तेज़ी होगी? अभी तक जो बातें की जा रही हैं कि इंतखाबात शायद वक्त पर ना हो और शायद वक्त के बाद भी ना हो, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, हमें तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जैसे ही हल्का बंदियों का काम मुकम्मल होगा और फ़ौरन इलेक्शन कमीशन जो है वो डेट अनाउंस कर देगा
اور जनवरी के एंड में या फेब के स्टार्ट में जो है वो इलेक्शंस का इनकाद होगा। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर एक सियासी माहौल बन जाएगा, इलेक्शन का माहौल बन जाएगा और हमें उम्मीद है कि बड़ी तादाद के अंदर लोग निकल उनका इस्तकबाल करेंगे और एक सियासी मुहिम का आगाज़ हो जाएगा। जी बिल्कुल, डिवीजन इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून साद कांजू का कहना है कि 21 अक्टूबर को कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का जो है वो इस्तकबाल के लिए कारकुनान बड़ी तादाद में लाहौर पहुंचेंगे और उनका ये भी कहना है कि वो समझते हैं कि हल्के बाद जो है वो इलेक्शन की तारीख जी जुनैद, बहुत शुक्रिया आपका।